हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ही अपने उस सपने को पूरा कर पाते हैं और अधिकतर लोग अपने सपने को पूरा करने में असफल रहते हैं। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का क्या कारण है और क्या आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए ही है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध की जीवन से ली गई है और इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि सफलता की कुंजी क्या है और सफलता के लिए क्या आवश्यक है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ बिच्छुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को अपने गांव से बहुत दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। उस गांव के निकट ही बहुत बड़ा मैदान था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। बुद्ध के सभी बिच्छुओं में से एक बिच्छू जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछता है कि इस मैदान में जो गड्ढे खुदे हुए हैं उनका क्या उपयोग है। अपने बिच्छू का प्रश्न सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे प्रिय बिच्छू, इस गांव में पानी की बड़ी समस्या है और इसलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए हैं। उत्तर सुनते ही वो बौद्ध बिच्छू दौड़कर वहाँ पर चला जाता है और उन गड्ढों में पानी खोजने लगता है, परंतु उस बौद्ध बिच्छू को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। उसके बाद वो गौतम बुद्ध के पास वापस आकर पूछता है कि बुद्ध, इन गड्ढों में तो पानी है ही नहीं। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने बिच्छू से कहते हैं कि प्रिय बिच्छू, क्या तुम्हें वहाँ दूर लोगों की जाती भीड़ दिख रही है? इस पर बौद्ध बिच्छू कहता है कि हाँ बुद्ध, मैं देख सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी लोग इस गांव से बहुत दूर एक नदी है, वहाँ से पानी लाने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद बौद्ध बिच्छू बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या इस गांव के आसपास की जमीन में पानी बिल्कुल भी नहीं है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में ऐसा कोई नहीं है कि उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध बिच्छू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं बुद्ध। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम इस मैदान पर खुदे हुए गड्ढे देख रहे हो? इस मैदान पर यह सभी गड्ढे पानी की खोज में खुदे हुए हैं, लेकिन एक भी गड्ढे से पानी प्राप्त नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि परिश्रम तो किया गया लेकिन सही दिशा में नहीं किया गया। अगर ये सब गांव वाले अलग अलग 100 गड्ढे खोदने के बजाय सिर्फ एक ही गड्ढे को 100 गड्ढों के बराबर खोदते तो ये सब गांव वाले पानी तक अवश्य पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मनुष्य का मन भी इस प्रकार ही है। वो एक ही समय में 100 दिशाओं में भागता है। अगर मनुष्य अपने मन को एक ही दिशा में लगाए तो वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, परंतु बहुत ही कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। दोस्तों, आपकी असफलता का कारण आपका मन ही है और आपके मन का 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आपको इसे किसी एक दिशा में केंद्रित ना कर पाना है। जब तक आपका मन पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में नहीं चलेगा, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं और तब तक आप सफल नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है
तो उसे अपने मन को एक ही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना बेकार है यदि उसे सही दिशा में नहीं किया जाए तो। अपना रास्ता चुनने का हक आप दूसरों को मत दीजिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। भगवान ने हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य दी है। आप बस उस प्रतिभा को जानने की कोशिश करें। आपके अंदर की प्रतिभा ही आपको एक ही दिशा में ले जा सकती है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी प्रतिभा को जाने बिना ऐसे काम करने लगते हैं जिसे बाकी दुनिया वाले करते हैं और अंत में अपने मार्ग से भटक जाते हैं। सबसे पहले इंसान को यह समझना होगा कि अपने जीवन में किस दिशा में चलना है। इसका निर्णय लेने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका है, परंतु इंसान बात को समझना नहीं चाहता है, या फिर यह कह सकते हैं कि उसे दुनिया की भीड़ में मिल जाना ही पसंद है और अंत में वह उस भीड़ में इस कदर खो जाता है कि उसका स्वयं का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपने जीवन की दिशा खुद चुनें। भले ही उस राह में सिर्फ मुश्किलें हो, पर इस बात की तसल्ली रहेगी कि इन मुसीबतों को पार करने के बाद हमें हमारी मंजिल अवश्य मिल सकती है। जब आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं तो आपको एक परम सुख की अनुभूति होती है। हमारा मन अंदर से बहुत प्रसन्न होता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमें आत्म शांति मिलती है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको यह निर्णय करना होगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आपको किस राह में चलना है। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देगी। हालांकि इस राह में मुसीबतें और चुनौती बेसब्री से आपका इंतजार कर रही होंगी, पर आपको फिर भी डरना नहीं है, बल्कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। जब आप अपना ध्यान सिर्फ अपने जीवन के लक्ष्य पर रखेंगे तो आपको राह की चुनौती और मुसीबतें दिखाई नहीं देंगी। दिखाई देगा तो बस आपका लक्ष्य। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपने कब और कैसे खुद को इस कदर मजबूत बना लिया है कि जिंदगी के इतने बुरे हालातों से आप बाहर आ गए। सही दिशा में किए गए प्रयास से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में परम उपलब्धि पाने के लिए जीवन की सही दिशा और लक्ष्य तय करें। ऊंची पहाड़ियों पर चलने वाले को एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दर्द को धैर्यपूर्वक सहन करने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अधीरता मनुष्य को कमजोर एवं धैर्यता मजबूत बनाती है। पीड़ा जितनी सहोगे उतने ही सामर्थ्य बनोगे। दुख, परेशानियों, मुसीबतों में धैर्य खोए बिना अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। कहा गया है कि गलत दिशा में किया गया प्रयास अर्थहीन होता है और सही दिशा को एक बार पकड़ ली तो उसे छोड़ो मत। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।